नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु दत्त है और यह मेरा YouTube चैनल है। हर व्यक्ति अनुभव से भरा होता है। जैसे जैसे वह जीवन में आगे बढ़ता है, यही अनुभव उसकी पूंजी बन जाती है और इन्हीं से वो सीख कर आगे बढ़ता रहता है। इस चैनल के माध्यम से मैं अपने अनुभव, सीख और कुछ सबक आपसे साझा करता रहूंगा और मुझे लगता है आपके जीवन में भी कभी न कभी, कहीं न कहीं ये घटनाएं जरूर घटित हुई होंगी या आने वाली स्थिति में भविष्य में आपके साथ ऐसा हो सकता है। इसी भावना के साथ आज मैं अपने एक अनुभव को आपसे साझा कर रहा हूं, जो मुझे लगता है ये हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। एक समय था जब आज से लगभग काफी साल पहले मैं 12वीं की परीक्षा देकर ये सोच रहा था कि आगे जाकर क्या करूं। पढ़ाई तो जारी रखनी थी और विकल्प का कोई ज्ञान या बोध ऐसा था नहीं, लेकिन उसके लिए भी थोड़े धन की जरूरत तो थी, जो घर की उस समय की स्थिति में पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी। काम तो कोई पार्ट टाइम मैंने ढूंढ लिया। उस समय एसटीडी बूथ होते थे और एक अटेंडेंट के तौर पर मुझे काम मिल गया 4-6 घंटे का, जिससे कि मैं समझूं कि मुझे संजीवनी मिल गई। मैं बड़ा खुश और थोड़ा आत्मविश्वास से भर गया। उसी से थोड़ा बहुत कमाया और एक प्राइवेट कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। लेकिन जिस सपने के साथ 12वीं तक मैंने स्वयं को मैं आगे लेकर आया और मैं इस बारे में काम कर रहा था, तो वो जो सपना मैं खुद को आगे बढ़ाना चाहता था, वो काफी हद तक पढ़ाई के साथ कर सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं अब कॉलेज के साथ वो एसटीडी बूथ की नौकरी मुझ पर ज्यादा हावी होती चली गई, या मैंने ही उसे यूं समझे कि हावी होने दिया। सोचता था कि मैं टीवी पत्रकारिता में जाऊंगा, एक न्यूज एंकर बनूंगा या आवाज से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कार्य करूंगा। अब धन कमाने को मैं प्रमुखता से जीने लगा और थोड़े पैसे और इकट्ठे करने लग गया। कम संघर्ष में जब आदमी को थोड़ा पैसा मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो भटक जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। शिक्षा का रास्ता कमजोर पड़ गया। ऐसा नहीं कि शिक्षा मैंने छोड़ दी या मैं बहुत पीछे हो गया, बस मन में कहीं ना कहीं कुछ पैसे कमाने में अति आत्मविश्वास जागृत हो गया और वो कड़ी उतनी मजबूत नहीं रही उस विश्वास की जो मैं आगे सोच रहा था। पैसा कमाता रहा, कुछ और भी जरिए मिल गए, लेकिन जो मूल उद्देश्य था वो मैंने खो दिया और या यूं कहें कि वो कमजोर हो गया। इस सब में 5 साल बिता दिए। ट्यूशंस की, कुछ छोटी मोटी नौकरी भी की, थोड़ा पैसा और आ गया, लेकिन उसकी बड़ी कीमत मैं अनजाने में चुकाता जा रहा था। और वो कीमत थी जो मैं करना चाहता था, जिसमें मैं सक्षम भी था, प्रयास भी था, लेकिन कुछ पैसे कमाने के चक्कर में मैंने उसे पीछे कर दिया। टीवी पत्रकारिता का कोर्स करूंगा, वो अब लगभग मैंने खो दिया। मेरी आयु अब थोड़ी और आगे पढ़ाई के साथ नौकरी करने की हो गई। ये 5 वर्ष मेरे लिए मेक और ब्रेक दोनों थे। इवन ब्रेक थ्रू हो सकते थे, लेकिन ये दोष भी मेरा ही था। जो ज्यादा पास नजर आ रहा था वो मुझे ज्यादा विराट लगा, बड़ा लगा, और कब मैं उसमें धंस गया इसकी मुझे भनक तक नहीं लगी। अब्दुल कलाम जी की बात मुझे याद आती है कि छोटा लक्ष्य अपराध है। लेकिन ये मुझे बड़ी देर बाद समझ आया कि जिसकी मुझे कितनी बड़ी कीमत मैंने चुका दी, ये मुझे समय आने पर पता चला। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे दूसरी तरफ दिशा नहीं मिली या मैं दिशाहीन हो गया या मैंने करियर को खो दिया। वो जारी रहा, आगे भी बढ़ा और संतुलित रूप से बढ़ा। लेकिन इस सब में जो मैं स्वाभाविक रूप से और सीधे प्रयास से कर सकता था, या यूं कहें कि करना चाहता था, जो हर इंसान करना चाहता है, हर इंसान का एक सपना होता है, एक उसकी सक्षम उसकी एक विधि होती है कि मैं इस दिशा में जाऊंगा, वो नहीं हो सका। नियति और प्रयास हमेशा साथ साथ चलते हैं, लेकिन यह निर्णय हमारा होता है कि हम प्रयास को साध कर उसे नियति भी बना सकते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं कर पाते तो जो नियति में तय था इसलिए नहीं हुआ, ये कह के हम खुद को सांत्वना दे देते हैं, सेल्फ जस्टिफिकेशन के रूप में। लेकिन चुनाव तो हमारा होता है। इसलिए मेरा निष्कर्ष, सीख और विचार अब ये है कि आप प्रयास कीजिए और इंसान को चाहिए वो उस दिशा में प्रयास करे
जिसमें वो बेहतर कर सकता है, बेहतर दे सकता है। छोटे मोटे लक्ष्य के चक्कर में वो अपने बड़े लक्ष्य को ना खो दे। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से ये साझा करूं, और आपके मन में, आपके जहन में भी अगर कोई ऐसा बड़ा लक्ष्य है तो आप किसी छोटे लक्ष्य को जरिया जरूर बनाइए, लेकिन अपने बड़े लक्ष्य को कुर्बान मत करिए, क्योंकि इंसान की यही नियति बनती, देर नहीं लगती। फिर आपको ये चैनल के माध्यम से मैं कहां तक आपके जीवन में पहुंच पाया, किस भावना तक पहुंच पाया, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। आपको क्या लगता है? आपकी राय, सुझाव कमेंट बॉक्स के जरिए आप मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। और हाँ, मेरे अगले अनुभव, सीख, सबक और प्रेरणा के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए विषय पर। नमस्कार।